भाई कल हमने ये सब क्वेश्चन देख लिया था ना, आप सभी को ये सब क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। अब तो ये सब क्वेश्चन बच्चों वाले लग रहे होंगे, है ना? कल पा रहे थे। अच्छा, 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन नंबर 12वां प्लीज। देखो यही वाला क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 12वां यही वाला क्वेश्चन था। कौन कह रहा बच्चा? देवदत्त कह रहा है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, देवदत्त कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12वां। आइए देवदत्त के बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बढ़िया बात। गुड इवनिंग, जुड़ते जाइए। देखो ये तो क्वेश्चन आसान था, हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन ये देख लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आराम से कैसे कर पाएंगे, है ना? ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा था। आपको पता होगा बच्चा कि सिंपल मुझे क्या यूज करना है, बॉड मास तरीका यूज करना है। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट देखो, तो भाई ब्रैकेट तो लग रखी है, यानी बात आसान हो चुकी है, हमसे सभी को पता है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता अब मुझे ऑफ चाहिए, तो ऑफ मेरे पास कहां कहां दे रखा है? ऑफ आपके पास यहां दे रखा है, हमने इसको एक ब्रैकेट में ऑफ कर लेना है। हमारे पास ऑफ यहां दे रखा है, इसको ब्रैकेट में ऑफ कर देना। बाकी तो सब सिंपल हो गया, बाकी कर लोगे मुझे लगता है। आ रहा है सभी का, किसी का 19/10 आ रहा है, किसी का 14/5 आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बाकी तो आसान थे, बाकी आपने आराम से कर लिया होगा। एक बात देख लीजिए, पक्का है कर लोगे इसके बाद आसानी से। बस क्वेश्चन पे फोकस करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम अपने आप क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व कर पाएंगे। तो 25 25 आपके पास आ जाएगा, तो 5/25 × 2, मतलब आपके यहां पे सॉल्व करोगे तो ये 2/5 आएगा। पूरा पूरा 2/5 लिख लो, प्लस 2 दूनी 4, फिर आएगा यहां पे 2/4 × 5, यानी ये देखा जाएगा तो ये भी आपके पास कितना आएगा, ये 5/2 आ जाएगा। फिर ये हो गया माइनस, देखो यहां पे मेरे पास कहीं भी ऑफ नहीं रख रखा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ब्रैकेट में दे रखा है तो इसको पहले माइनस कर लीजिए। 3 आ गया, 3/6 × 2, तो 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में 1 आ रहा है। 2 दूनी 4, 5 25, तो 4 + 25 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, ऊपर आ जाएगा 29/10 माइनस 1। 10 × 10, 29 में से 10 जाएगा, 19/10। तो जिस बच्चे का ये कल क्लियर नहीं हुआ था, क्या अब क्लियर हो चुका है देवदत्त? ठीक है, ये हो गया था, ये क्लियर भी हो चुका है। पक्का है सबको एकदम क्लियर हो चुका था? ठीक है, चलिए अगली बात पे आता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, जहां से हमने कल छोड़ रखा था वहां पा रहे होगे कि हाँ सर जी अब अच्छे लेवल के सॉल्व हो पा रहे हैं। चलो आओ पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 18 डिवाइड बाई 1/8, ओहो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। 11 और 16 27, माइनस 10 और 7 17, माइनस 8 6 14। ठीक, अब वेनाकुलम का मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात समझिएगा कि 8 से 14, मुझे 8 में से -6 नहीं करना जिससे मेरा आंसर 2 आ जाए। मुझे 8 में से 2 माइनस नहीं करना, मतलब 6 माइनस नहीं करना। 8 6 14 जोड़ने पे आएगा, बाद में साइन लगा दीजिएगा। 17 में से 14 घटाओगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, है ना? 14 3 17, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। 27 में से 3 घटा दो, 24 आ गया। तो 18 डिवाइड बाई 1/8 × 24 आ गया। तो 8 त्रिक 24। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना था, फिर यहां पे मैं डिवाइड करता। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना था, है ना? अच्छा, 8 त्रिक 24। अब 18 से 3 को डिवाइड करोगे तो 18/3 आ जाएगा। ये 3 छक्का 18, सबसे बढ़िया ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक्चुअली में बोर्ड पे इतनी सारी चीजें साइन होती है ना, इतनी लाइटें जलती हैं कि दिखाई नहीं देता कि करना कहां से है, कहां से नहीं करना। तो सबसे जो लेटेस्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रखा था वो यही आ रखा था। मैं देख लेता हूं कि कोई और बढ़िया क्वेश्चन आ रखा है रेलवे की परीक्षाओं में, चाहे वो आपके एएलपी और टेक्नीशियन हो, चाहे वो कांस्टेबल आरपीएफ एसआई हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो। अगर इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन आ रखा होगा तो वो मैं करा देता हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है यार यही दे रखा है, बाकी सब प्लस माइनस दे रखे हैं, है ना? वेनाकुलम तो आपको एक मैंने करा ही दिया, एक और वेनाकुलम करा दूं क्या आपको? करा दो एक और वेनाकुलम, आओ जरा सा एक और वेनाकुलम वाला कर लो। 74 माइनस, और हाई लेवल चाहते हो पढ़ना? आए कितने में कह रहे हो कि सर जी इतना बहुत है, इतने में सीबीटी 2 की तो हालत खराब कर देंगे। चाहते हो हाई लेवल? और अगर चाहते हो तो भाई बोल दो, करा देंगे, क्या करना है। लो वेनाकुलम इस पे आ गया, ऑप्शंस ले लेते। 59, 79, 49 या 69।
आपको नहीं पढ़ा रहा हूं? क्या फैकल्टीज बाकी आपको उस लेवल तक का नहीं पढ़ा रही हैं? क्या आपको सारी चीजें सही से नहीं मिल रही हैं? क्या आपको लग रहा कि आपने समय बर्बाद कर दिया? बच्चा सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा ये बात को, ऐसे मजाक नहीं करिएगा कि हाँ सर जी नहीं बर्बाद हुआ, नहीं बर्बाद हुआ। ऐसा नहीं कि मैं सामने खड़ा हूं, मैं बेस्ट अपना कर रहा हूं, मैं सारी फैकल्टी से कर रहा हूं, वो भी अपना बेस्ट करे और मुझे पता कि आपको बेस्ट मिल रहा है। देखो सबके आंसर आ रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए कि बच्चा का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास वर्नाकुलम दे रखा, मतलब मैथ 9 त्रिक 27, तो आपको यही सॉल्व करना है। इसके अलावा 3 की पावर 5 मतलब 243 होता है। अब आपको ये डिवाइड वाला साइन करना होगा, है ना। डिवाइड वाला साइन वहां पे सॉल्व करने के बाद फिर 41 में से वो चीज आपको माइनस कर लेना होगा, फिर जो भी आएगा उसको 49 में से आपको माइनस कर लेना होगा, फिर जो भी आएगा अब आप उसको डिवाइड करेंगे 85 से, फिर जो भी आएगा अब आप उसको यहां पे क्या कर लेंगे, 74 से माइनस कर लेंगे। 69 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पूरा नहीं बताने वाला, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो एक आध दो ऐसे तत्व मिलेंगे, है ना, एक आध दो ऐसे तत्व मिलेंगे बच्चा जो ये चीज हमेशा बोलेंगे, है ना, एक आध दो ऐसे तत्व मिलेंगे, ठीक है। हाँ एक दो थोड़ा सा आपको लेट हो जाता है क्योंकि दूसरी क्लासेस बंद होती हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, इस वजह से। चलिए ध्यान से अब इस क्वेश्चन को पढ़िए बच्चा कैसे करेंगे। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन में हम थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखेगा ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन। देखने में लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, और हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, 7/2 जिनका आंसर आ रहा सही होगा, 3 एकनम 3 2 5/3 करेंगे। फिर मैं इस चीज को और आगे सॉल्व करूंगा, ऐसे ही तो करूंगा, 3 एकनम 3 1 5/3 आएगा, ये 3 ऊपर चला जाता है तो मैं इसको बोलूंगा 1 - 3/5, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं लिख भी सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं मतलब समझिएगा, मेरे पास ये लिखा 1 प्लस, नीचे से ऊपर सॉल्व करोगे बच्चा, क्योंकि ऊपर से थोड़ी कर पाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, हमें तो नीचे लेवल से ऊपर तक करना पड़ेगा, है कि नहीं है ना। फिर यहां पे 1 माइनस फिर 1 प्लस। ओके अब समझो बच्चा, 2/3 मैं इसको पहले सॉल्व कर लूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन। पहले तो सब लोग आंसर बता लो, सब बच्चा पहले आंसर बता दो, सब पहले बच्चा आंसर बता दो। एक बच्चा कह रहा सर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का मतलब दिमाग खराब है क्या आप लोग का, ये मैं आपको वहां पे अमेरिका लेवल का करा रहा हूं क्या? बोलो बच्चा, क्या आपको यहां पे अमेरिका लेवल का कराया जा रहा है जो कह रहे हो एग्जाम ओरिएंटेड कराइए? गधा कहीं इनका। आओ समझो, अब पहले इसको सॉल्व करो। 3 एकम 3 2 5/3। अब आपको पता जब ये ऊपर जाएगा यानी जब 1 माइनस के साथ आएगा तो ये चीजें उलट जाएंगी, तो ये 3/5 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 में से 3 जाएगा तो ये 2/5 आएगा। फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये 2/5 का उल्टा हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 5 7/2। हम इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे और यहां पे जो मेरे पास आंसर आएगा वो 7/2 आएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो पा रही है? हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हैं, एक बार फिर से फोकस करिएगा, एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं और फिर देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। एक बार ध्यान से समझते हैं क्योंकि देखने में छोटा लग रहा है, जब मैं इसका बड़ा वाला प्रारूप लेकर आऊंगा तो आपके लिए वहां पे क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे और आपकी गलतियां होने लग जाएंगी। हमें क्या करना, नीचे से ऊपर सॉल्व करना है, ठीक। 1 प्लस 1 माइनस और 1 प्लस मैंने लिख दिया। क्या लिखा मैंने? 1 प्लस 1 माइनस और 1 प्लस मैंने लिख दिया। क्लियर है बच्चा? अच्छा 2/3 यहां पर आ रहा है तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 5/3 आया, यानी कि मैं इस पूरे जगह को हटा के 5/3 लिखता कि नहीं लिखता? बिल्कुल 5/3 लिखता। अब ये 3 क्या होता, ऊपर चला जाता तो एक्चुअली में ये 3/5 हो जाता है। मतलब जो भी यहां दिखता है ये उसका उल्टा यहां पे मैं लिखूंगा अगले वाली चीज को लेके। पक्का है? आइए जरा सा, 5 एकम 5 में से 3 जाएगा तो 2/5, फिर इसका उल्टा कर लो 5/2। अगर सबको समझ में आ चुका है तो मैं इसका अगला कोई तरीका बताऊं कि मैं कैसे अगला तरीका करूंगा। यह तरीका क्या सबको समझ में आ चुका है? ओके है, सबको एकदम बढ़िया से यह तरीका क्लियर हो चुका। ठीक है, अब मैं आता हूं थोड़ा से दूसरे बात पे कि हम इस क्वेश्चन को क्या और कोई तरीके से अपना पाएंगे, क्या और किसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा आइए जरा समझते हैं। देखो भाई, अगर मेरे पास पेपर में ये क्वेश्चंस आता है और ये क्वेश्चंस मेरे पास आसानी से लग जाता है तो मुझे कोई बहुत परेशानी की आवश्यकता नहीं है। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन उतना मजा नहीं आया तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। हम हमेशा क्वेश्चंस को नीचे से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर 2/3 को मैं ऐसे लिख लूंगा 2 और 3। ये सारी कार्यक्रम जो हो रखे हैं वो कितनी बार हो रखे हैं? 1 2 3, यानी कि प्लस माइनस प्लस 3 बार हो रखे ना, तो प्लस माइनस और प्लस। अब देखो भाई 3 2 5,
5 में से 3 घटा दो 2, फिर प्लस करना है तो 5 और 2 7। आंसर क्या आया था 7/2। क्या आंसर सबको समझ में आ रहा है? तो हम इस क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे जहां पे हम इस क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे थे। तो सबसे पहला तरीका जो आज हम लोगों ने सीखा इस क्वेश्चंस के लिए, वो क्या सीखा कि बच्चा अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली इसी में सॉल्व कर लो भाई, ऊपर नीचे, लेकिन जब क्वेश्चन छोटा होगा तब तक कर पाओगे। दूसरा, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। और तीसरा, हम क्वेश्चंस को इतने तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। फिर से फोकस करिएगा, थर्ड वाला कह रहे इसका ही इंतजार था। अच्छा ठीक है, आओ जरा समझते हैं। क्या लिखा पहले 2/3, क्योंकि बच्चा सॉल्व तो यहीं से करोगे ना, सॉल्व तो कहीं और से करोगे नहीं, सॉल्व तो यहीं से करोगे। तो हमने क्या किया 2/3 यहां पे लिख दिया, 2/3। क्लियर बात? अच्छा भाई, टर्म क्या है? प्लस माइनस प्लस, लिख लो प्लस माइनस प्लस। ओके, अब बात आते हैं। देखो यहां पे ये चीज तभी हो पाई जब 1 और 1 लिखा, मतलब किसी और संख्या का मल्टीप्लाई नहीं है, 1 और 1 लिखा तभी ये चीज हो पा रही थी। अब यहां पे प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 3 और 2 5। ये माइनस, इसका मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, 5 में से 3 जाएगा 2। ये प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर दो। मतलब जो टर्म लिखा होगा उससे पहले वाले में सारे कार्यक्रम कर डालेंगे और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा एक बार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगर समझ में आ गया होगा तो। क्लियर भाई? बालक कह रहे हाँ सर जी, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग आ रहा है, अब ये समझ में आ कि भाई क्या हो गया है। चलो अब आओ इस क्वेश्चन को जरा देखो, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। और जो बच्चा कह रहा है CBT 2 लेवल का कराइए, उन बच्चों को बता दे, बच्चा अगर यही सब जो मैं करा रहा हूं यही कर ले तो CBT 2 ना है तो SSC सीजल मेंस क्वालिफाई कर देवो। आओ जरा इस क्वेश्चन को करो। सब ठीक ठाक लग रहा है गुरुदेव? हाँ सर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बस एक गड़बड़ इस क्वेश्चन में दिख रही है कि यहाँ पे जहां पे सारे 1 1 1 थे, वहीं पे यहाँ पे 1 3 1 2 और प्लस माइनस भी ऐसे भी हो रहा है। बताओ भाई कैसे कर पाएंगे? एक क्वेश्चन और बताओ। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को तो करिए, फिर देखते हैं कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, ध्यान से समझेंगे कैसे कर पाएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन। 1 प्लस, पहले तो क्या लिखा है 1 प्लस, मैं सबसे पहले वो तरीका बता रहा हूं जो मैंने बता रखा था, ठीक। फिर 3 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 1 माइनस। मैंने इतना लिख दिया। अब क्वेश्चन पे आइए जरा देखेंगे क्या होगा। 2/3 लिखो। अब सॉल्व करते चले जाओ। 3 एक क्रम 3 और 2 5/3। मैं क्या करूंगा यहां पे उल्टा लिख लूंगा 3/5। 5 दिया 15 में से 3 जाएगा 12, 3 15 है ना, यही तो करोगे। अब इसको काट लो, 3 चौका 12, 3 पचे 15, इसको उल्टा लिख लो। फिर 4 एक कम 4 5 4 9/4। फिर यहां पे इसका उल्टा लिख लो 4/9। 9 दूनी 18 और 4 22/9। फिर यहां पे इसका उल्टा लिख लो 9/22। 22 एकम 22 में से 9 जाएगा भैया, कितना आएगा 13/22। कहां गड़बड़ाएगी दादा? कहीं और कट रहा का? देखो भैया जरा कहां गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 13/22 नहीं आ रहा है? अरे हमने कहां गड़बड़ कर दिया? पांच थी, कहां गड़बड़ हो गया? 29 12/5 होगा। अच्छा यही गड़बड़ हमने कर दिया, देखो यही कैलकुलेशन गड़बड़ आ गया। इसीलिए कहते हैं कि मैं आराम से समझा रहा हूं, समझाने दो, क्योंकि मैं अपने तरीके से करने लग जाऊंगा तब तो ठीक है। यहां पे 12/5 आएगा, 5/12 कर लो। 12 कम 12 5 17/5। फिर यहाँ पे 5/17 कर लो। 17 दूनी 34 और 5 39/17। अच्छा इतना बड़ा लंबा जा रहा है। 17 दूनी 17/12। यहां पे क्या लिखूंगा 12/17। 17 दूनी 34, 34 और 2 36 और 10 46/17। यहां पे आ जाएगा 17/46। 46 माइनस 17/46। 46 ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लो भाई। तो ये एक तरीका है, ये आसान है। ये तरीका ऐसा नहीं कि भाई आसान है, ये तरीका बहुत आसान है, बट आपको करना अगर पता होगा तो ही ये तरीका आपको आसान लगेगा। अदरवाइज आप कहोगे सर जी ये तरीका तो कठिन है। समझ पाए? ये तरीका आसान है और आसानी से कर पा रहे थे बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम के। देख लो भाई बच्चा, ठीक है, नोट कर लीजिए।
हो गया? तो क्या ये तरीका सबको समझ में हो गया? ठीक है, 46/17 नहीं आएगा, 29/46 आएगा। चलो, अब मैं आपको इसी टाइप से आपको, और ये बहुत बढ़िया तरीका है एक्चुअली, इस तरीके में हम गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर हम इसके अलावा अभी जो मैं शॉर्टकट बता रखा था ना, इस शॉर्टकट से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाओगे, लेकिन मैं आपको और सही तरीके से समझाऊंगा, है ना, कि और अच्छे से कैसे कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से कैसे कर पाएंगे। आओ जरा समझते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अभी मैं सब कराने वाला हूं, धीरे धीरे क्वेश्चन पे चलेंगे, आराम से सारे टाइप समझेंगे, जितने भी चीजें आ सकती थी आप सभी को सब कुछ समझा देंगे, बस ध्यान से क्वेश्चंस को फोकस करते चलिएगा। आइए जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं बच्चा। बिल्कुल बेस्ट है। चलिए भाई राहुल, क्या अब ये क्वेश्चंस मेरे लिए आसान लग रहा है? देखो, जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया वो तब आसान होगा, बहुत ज्यादा तब आसान होगा जब यहां पे +1+1+1, मतलब यहां पे जब चीजें 1 1 1 1 लिखी हो। यहां कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं उससे, वो मुझे क्वेश्चन में आराम से करना होगा, मैं उसको कर लूंगा। अगर यहां 1 1 लिखा होगा, चाहे यहां पे कुछ प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से कर सकता हूं, है ना। जरा समझो शॉर्ट तरीका क्या। 1/3 मैंने लिख लिया। अब कितने टर्म हो रहे हैं? प्लस 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 प्लस, 5 टर्म आ रहे हैं ना, तो प्लस 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 5 टर्म हो गए, बिल्कुल 5 टर्म हो गए। अब कर लो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, तो सबसे लास्ट 29/18 है ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई जरा, है, बिल्कुल है, कर पा रहे हो, ठीक है, एकदम आसान है। ठीक बच्चा, तो मुझे समझ में आया कि मैं ये शॉर्ट तरीका कहां पे कर पा रहा हूं। और अगर आप CBT 2 का पेपर दोगे तो आपको मैं बता दूं कि इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये आप सॉल्व कर पा रहे हो, बाकी सब बच्चा इसको नहीं कर पाएगा। बाकी सब बच्चा करेगा तो वो ऐसे, मैक्सिमम बच्चा तो इसको ऐसे ही सॉल्व करता है, 3 1 क्रम 3 1 4/3, फिर इसको उल्टा करता है, फिर यहां लिखता है, फिर ऐसे सॉल्व करता है। अगर हम उस वाले तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे देख लो भाई, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस करेंगे। 1/3 इधर था, 3 1 क्रम 3 1 4/3 ये आएगा, इसका उल्टा कर दो। 4 1 क्रम 4 3 7/4 ये आएगा, इसका उल्टा कर दो। 7 1 7 4 11/7 ये आएगा, इसका उल्टा कर दो। 11 कम 1 7 18/11 ये आएगा, इसका उल्टा कर दो। 18 कम 18 और 11 29/18 ये आएगा। लो, यहां से भी आंसर भी आ गया। कर पाए? ओके है, आसान लग रहा है, ठीक है, सिंपल लगा। तो ये वाला मेथड कहां पे ज्यादा फायदेमंद होगा? जब सर जी इधर वाला 1 लिखा हो तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों तरीका से आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं आता हूं इस वाले तरीके पे। ये क्या क्वेश्चन सेम है क्या? नहीं, इसको जरा करो। अब इसको दोनों मेथड से करके देखिएगा कॉपी में कैसे करेंगे। सब पे हो जाएगा प्रशांत, बट जहां पे होगा यहां पे 1 लिखा होगा तो आसानी से होगा। मैं आपको इसका कठिन वाला मेथड नहीं बताने वाला, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जितना शॉर्ट चीजें सीखोगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे, उतना चीजें खराब होते जाएंगी, ठीक है। इस वजह से बढ़िया चीज सीखोगे, जबरदस्त कर पाओगे। हाँ, मैं क्या करूंगा, 2 और 3 लिख दूंगा। भाई मामले कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार, बस उठाई दो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 2 1 3 34, तो 34 और बच्चे नीचे 21। देखो आ रहा है क्या किसी का? ठीक है, 34/21 ऑप्शन नंबर डी। क्या तेजी से कर पा रहे हो? और क्या वो वाला तरीका भी काजम कर पा रहे थे बाबू? कौन सा वाला? वो वाला कि सर जी 1+ लिखते, ये भी 1+ लिखते, फिर वो वाला तरीका सॉल्व करते। कहोगे हाँ सर, वो भी वाला तरीका कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक, ठीक है, कर पा रहे हो। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आओ, पढ़िए जरा इस वाले क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन और कैसे कर पाओगे?
और करने का आसान तरीका क्या है ये भी आपको सोचना है। 2/3 के ऊपर अगर यहां पे कह रहा हो ये वाला नंबर कोई हो अमरेंद्र, वो भी करा देंगे। काहे परेशान हो वाला आए, काहे तू परेशान हो वाला बतावा, कहाँ परेशान एकदम हो वाला, कौनो परेशानी की बात है ना ही ना। फिर अच्छा कितने बच्चे चाहते हैं कि सर शॉर्ट वाला इसमें भी जरा बता दो यार सर, है मजा नहीं आ रहा इसमें। कितने बच्चे चाहते हैं कि शॉर्ट वाला इसमें भी बता दो यार, चाहते हो कि इसमें भी शॉर्ट वाला बता दिया जाए जिसमें ऐसे अलग अलग नंबर्स हो, 2 3 2 3 2 3, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ बचा नहीं रहेगा, मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं। 2 3 2 3 2, ये चाहते हो कि इसका भी कोई शॉर्ट तरीका हो तो बता दीजिए। आओ जरा देख ही लो, इतने में आ जाएगा। चलो कर लो, 2 और 3 आपने लिख लिया, 2 और 3 आपने लिख लिया। अब आओ जरा पढ़ो कितना टर्म है, 1 2 1 1 2 3 4 5, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यही हुआ है कि नहीं। अच्छा आओ जरा समझो। अब यहां पे एक दो चीजें आपको ध्यान से देनी पड़ जाती है। क्या ध्यान से देखनी पड़ जाएंगी, ये नीचे से साइन लो, साइन जो है नीचे से लोगे बच्चा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब जरा करो कैसे कर पाओगे, ध्यान से फोकस करो, ध्यान से समझो और क्या कर पाओगे। ठीक है चलो पहले सबके सब प्लानिंग कर लीजिए कि हाँ सर जी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फिर पहले आप लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। कुछ लगा, कुछ लगा बालक, अंजाम आर बालक देखो जरा सा, लगा कुछ। अच्छा एक सेकंड पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं उसी टाइप से एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 1 + 1 अपान 2 + 1 अपान 3 प्लस, पहले प्लस वाला सॉल्व कर लो जिससे आपकी बातें क्लियर हो। 2 + 1 अपान 3 + 1 अपान 2 + 1 अपान 1 + 1 1 + 2/3। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो है ना, फिर पहले इसको सॉल्व करिए। चलो मैं बता देता हूं, अब समझो कैसे कर पाएंगे। ठीक, अब पहले इस आसान क्वेश्चन के थ्रू उस वाले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर कैसे कर पाएंगे अपने आप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 2/3 को लिख दो, प्लस 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 5 बार, प्लस 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 5 बार। अब देखो भाई क्या कहता बात, अब आपने 2/3 में से सारी बातें तो कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबर्स लिख रखे 1 2 3 2 1, तो यहां लिखो 1 2 3 2 1, ठीक है। अब यहीं पे बात समझने वाली है, 3 × 1 3 और 2 5, 5 दूनी ये मल्टीप्लाई होते आएगा, क्योंकि जब आप इस संख्या के यहां मल्टीप्लाई करते, मान लो यहां पे कोई भी संख्या होती 2 होती तो 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 दूनी 10 और 3 13, 13 तिया 39 और 5 39 और 5 9 5 14 44, 44 दूना 88, 88 और 13 8 3 11 और 8 1 9 10 104, ठीक है। 101 101 एक अन्नम 101 और प्लस 44 145, तो 145/101, क्या यही आ रहा था? देखो भाई जरा सा, 145/101, मतलब अगर हम वैसे सॉल्व करते तो हमारे पास यही आंसर आता, अगर हम कोई तरीका ना अपनाते, हम ऐसे सॉल्व करते तो यही आता। तो क्या शॉर्ट तरीका में ये कहां पे आ रहा है ये समझ पाए, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम टू सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन, मैं इसका एक बड़ा तरीका हटा देता हूं और थोड़ा पूरे पेज पे इसका आपको शॉर्ट तरीका समझा देता हूं, और सब बच्चा ध्यान से समझिएगा क्या तरीका आ रहा है। मैंने 2/3 पहले लिख लिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 और 3 मैंने लिख लिया। अब देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। 3 × 1 3 और 2 5, 5 तिया 15 में से 5 तिया 15 में से 3 माइनस है ना, तो माइनस करेंगे,
अच्छा 5 या 15 में से 3 जाएगा 12 आएगा भाई 12, ठीक है 12 क्रम 12 और 5 17 पॉजिटिव होगा। 17 दूनी 34 और 34 10 44 और 2 46 पॉजिटिव ही रहेगा। 46 से क्रम 46, 46 में से 17 माइनस करो भाई 29 नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर क्या गया 29 और बटे 46। क्या यही आ रहा था क्या? और समझ पाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? संजीत कह रहे सर वो वाला ज्यादा बढ़िया था प्लस माइनस वाला। तो ये भी एक्चुअली में अचानक बढ़िया है, बट हमें प्रैक्टिस थोड़ी आनी चाहिए, है ना भाई? काजम, संजीत, मिथिलेश, बस प्रैक्टिस बढ़िया है तो क्वेश्चंस कर लोगे। वैसे आसान तरीका तो हमें पता है भाई, 1 प्लस फिर 3 माइनस, फिर ऐसे करते जाओ, जोड़ते जाओ, उसका उल्टा लाके लिखते जाओ। दोनों तरीका कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा वैसे आप कर लो। ठीक है बालक, चलिए आइए अब माइनस वाले, जहां पे सारे के सारे माइनस में दिए होंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे अगर सब कुछ मेरे पास माइनस में दे रखा है। चलो करिए बच्चा। अगर सब कुछ आपके पास माइनस में दे रखा होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, जल्दी से बताइए सब के सब बच्चा। हाँ, जो देखो मैंने आपको दोनों पढ़ा लिया, अब आपको जो सिंपल लगेगा वो कर देना। अब आप यहां पे चाहो तो वो तरीका लगा सकते हो, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, वो तरीका लगा सकते हो। यहां पे सबसे पहले टर्म लिखोगे 2/3, 3 एक कदम 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, फिर इसको उल्टा कर दोगे, फिर जो आएगा फिर इसको उल्टा कर दोगे, फिर आ जाएगा फिर जो एक। तो ये तरीका अपना सकते हो जो लगभग हर बच्चा सीख गया कि कैसे अपनाना है। क्लियर है? ओके है? अच्छा, अब जो हम अपना तरीका लगा रहे हैं एसजी मेथड, जरा देखो कि एसजी मेथड क्या कहता है। 2 और 3 आपने तो लिख दिया बच्चा, प्लस माइनस 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 कितनी बार है भाई? 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक। अब सबके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, जब 1 ही है तब तो फिर जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 घटाओगे 1, 1 में से 3 घटाओगे तो -2, -2 में से -1 घटाओगे तो -3, -3 में से -2 घटाओगे तो भैया कितना आ जाएगा? यहां पे देखो मैं -3 में से घटा रहा हूंगा -2, तो -3 + 2 आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। फिर -1 में से मैं घटा रहा हूंगा -3, तो भैया -1 + 3 आ जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2/-1, यानी फाइनल -2। ऑप्शन नंबर बी, -2 ही आ रहा है। 2 कैसे आ जाएगा बाबू? 2 नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर है? देख लो एक बार, जरा एक बार सभी लोग देखिए, और क्या सबको समझ में आ रहा है ये बता दीजिए मुझे जल्दी से कि हाँ सर आसान लग रहा है, अब इजी लग रहा है। -2 बिल्कुल यहां पे सबका सही आंसर आ रहा है। ठीक बच्चा, ओके है। अब इसको आप अगर बड़े वाले तरीके से लगाते तो भी आपका आंसर वही आता, और छोटे वाले तरीके से लगाओगे तो भी बच्चा आंसर वही आएगा। तो आंसर में आपको दिक्कत नहीं मिलेगी कि सर आंसर तो नहीं कहीं ऐसा उल्टा सीधा आ रहा है, आंसर में कभी भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। बढ़िया बात, जबरदस्त बात। चलो अब आते हैं जहां पे प्लस माइनस दिया होगा। अब तो मुझे लग रहा है आपके लिए आसान हो गया होगा, है ना? आप कहोगे लाओ सर जी कौन क्वेश्चन और लाओ, खाली प्रैक्टिस करना है। ठीक, चलिए अब आपके पास जहां पे प्लस माइनस दे रखा हो, कैसे करोगे? बिल्कुल शानदार, सिंपल है। 2 और 3 लिख रखा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां एक 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 है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से सॉल्व कर लो। 3 और 2 5, माइनस है ना, तो 5 में से 3 घटाओगे 2, प्लस है ना, तो 2 और 5 7, माइनस है ना, 7 में से 2 घटा लोगे 5, प्लस है ना, 7 और 5 12, आंसर 12/5 दे रखा कहीं ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर सी। राहुल कह रहे हम सोच भी नहीं सकते कि सर इतने ये क्वेश्चन इतना जल्दी कर पाते कभी भी। मजा आ गया, अब समझ में आया बच्चा तहलका बैच नाम क्यों है? ठीक है, आसान है, क्लियर है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे, एकदम बढ़िया है। कह रहे हाँ सर जी अब समझ में आया, ठीक है, चलो शानदार है, जबरदस्त है। अब जानते हो कभी कभी होता क्या है कि मेरे पास यहां वो नंबर लिख लेता है, जैसे यहां उसने लिख दिया 4, यहां उसने लिख दिया
3 कुछ भी लिख दिया तो घबराना नहीं है, वो उसी तरीके से यूज होगा जैसे हो रहा था। यहां पे नीचे 2 3 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, अब हमारे लिए वही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग इसको होमवर्क कर लेना। जब आपको सीट मिलेगी तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आएगा तो आपस में डिस्कस कर लेना कि क्या डिस्कशन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे आ रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लिखो, होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आपको सीट मिलेगी तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर लेना, पक्का है? ठीक है, ये सिंपल है। यहां पे मैंने क्यों दिया, ये 1 3 1 2 1 इस तरीके से बच्चा जा रहा था। ठीक है, एक तगड़ा क्वेश्चन दिखाया आपको, हाँ? वैसे देखो आएगा नहीं, ये सीजल मेंस मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना? आपको इससे एक्चुअली जब ये पेपर में आपके क्वेश्चंस आएगा ना, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक्चुअली में आपको उल्टा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप गड़बड़ हो जाओगे। क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू या तो सोचो या तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ और मेथड निकालो। आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको लाना 49/15, यही तो लाना है। 3 प्लस कितना आ जाए कि 49 नीचे 15 यानी 15 ही होगा, तो 15 या 45 और 4 49, यानी ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा 4/15 आ रहा है। अब देखो आप क्या करते हो, जब सॉल्व करते हो जो 4/15 आ रहा है, ये 4 क्या इसके नीचे आ जाता था, ऊपर 1 हो जाएगा। और मैं 4/15 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 4/15 लिखना है ना, तो 4 एक अन्नम 4 और 11 4 15 ऐसे ही लिखूंगा। फिर आप क्या करते थे, फिर आप करते थे 11/4 लिखा है, फिर 11 नीचे आ जाएगा, ये आपके पास हो जाता था 11 नीचे आ जाएगा, तो ये 4/11 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखते थे, इसको आप लिखते थे 1 + 11 एकम 11, सॉरी 4 एकम 4 7 11 ऐसे लिखते थे। बोलो भाई जरा, क्योंकि हमें ऊपर से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। कहीं कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? देखो जरा सा ध्यान से, एक बार मैं फिर से कर देता हूं, और जरा फिर से मैं कर देता हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। 3 + 15 3 45 और 4 49, ठीक है। इसको हटाओगे, ऊपर 1 लाओगे तो 4 नीचे आ जाएगा। 3 + 1/4 3 12 और 3 15, अच्छा ऐसे हो गया, ठीक है। फिर इसको हटाओगे, फिर यहां पे 3 कर दिया, तो फिर क्या आया देखो जरा सा, 3 + 1/3 + 1/, 3/4 को मैं लिख सकता हूं 1 + 1/3। इतना ही है क्या? खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 3 मतलब हो गया x, 1 मतलब हो गया y, और z की जगह पे 3 दे रखा है, तो 3 1 3 3 त्रिकोणों यानी कि 3, खत्म। टेलीग्राम बच्चा है क्लासेस MD पेड, यही टेलीग्राम है। ओके है, क्लियर है, समझ पाए, कर पाए। और जो मैंने आपको अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन कर दिए वो आपके एग्जाम में भी नहीं आया हुआ, मैं पूरा पेपर देख रहा था, आपके एग्जाम में भी वैसे नहीं आया, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। ठीक है, मैंने हाई लेवल सब करा दिया, अब कुछ भी नहीं पूछा ना। अब कल सीधे नया चैप्टर शुरुआत हो जाएगा सिंपलीफिकेशन के बाद। ठीक है, एकदम क्लियर, थॉट समझ में आ गया बच्चा? तो हम ऐसे क्वेश्चंस को उल्टा सॉल्व करेंगे। हम ये सोचेंगे कि हम कैसे कर पा रहे हैं, फिर मैं 15/4 को तोड़ूंगा, नीचे ले आऊंगा, इस तरीके से हम तोड़ेंगे। एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप कर पाओगे। तो मजा आ गया आज का सेशन, बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। कल एक नया चैप्टर्स में आपके लिए लेकर आऊंगा, वो चैप्टर जो भी होगा आपके लिए नोट हो जाएगा, वहां पे उन चैप्टर्स को बच्चा देख लेना। जब आप यूट्यूब जब क्लास शेड्यूल होगी तो आप उसको देख लेना, आपको कल वो नया चैप्टर देखने को मिलेगा जो बहुत शानदार सा होगा और बहुत बढ़िया, आपको उसमें मजा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आओ। ऊपर वाला भी और नीचे वाला क्वेश्चन सेम है बच्चा, है ना, ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन सेम, उसमें मत गड़बड़ हो जाना। मुझे क्या याद रखना है, बॉड मास। भाई क्या यहां पे ब्रैकेट है? हाँ सर जी, ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को दाब दो। फिर ब्रैकेट के बाद मुझे क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट के बाद ऑफ वाला साइन करना है। तो क्या ऑफ वाला ब्रैकेट में है? देखो यहां पे ऑफ वाला एक ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट लगा दो यहां तक, क्या ऑफ वाले के लिए,
है ना, जिससे मुझे ऑफ वाला कंप्लीट ब्रैकेट में हो जाए। फिर डिवाइड वाला ब्रैकेट में है तो यहां से ये साइन लगा दो ताकि ये डिवाइड वाला ब्रैकेट में हो जाए। मतलब ऑफ और डिवाइड को अलग अलग 16 7 23/8 डिवाइड बाई। अब इनको ऐसे ही रहने दो, खाली लिख लो 6 त्रिक 18, 18 5 23, 8 5 13/6 डिवाइड बाई। ब्रैकेट जब आप यहां पे तोड़ोगे, ब्रैकेट जब सॉल्व कर लो, ब्रैकेट में क्या आएगा 2/7 इंटू 3 दूनी 6 1 7, 7/3। क्लियर बच्चा? इतनी बात, इतनी एक चीज का बात एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अगला 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20/7 मल्टीप्लाई बाई 5 चौका 20 21/5। ठीक, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। इतना ब्रैकेट बंद कर दो, डिवाइड बाई 2/3 और ये ब्रैकेट बंद हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5/9। वो बाहर कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि वो मुझे बाद में करना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। यहां 7 से 7 कट जाएगा और कुछ कटेगा, 5 चौका 20 यहां कट जाएगा। ठीक है, देखो भाई 33/8 डिवाइड बाई 23/6। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 3/2 हो जाएगा। एक ये मामला तो क्लियर हो गया। अगली बात 21 गुणे 4/7, या 7 से भी काटो, 7 त्रिक 21, 4 तिया सीधे 12 आ गया, है ना। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 3/2 और फिर आगे मल्टीप्लाई में दे रखा है तो फिर मल्टीप्लाई कर दो 5/9। ठीक है बच्चा, अब यहां भी कर लो 33/8, ये काटो जरा सा, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ये आएगा 23/4। उल्टा ये 23 है, 23 है, इसको उल्टा करोगे तो आपका 4/23 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ये सब आपका देखो मल्टीप्लाई में लगा हुआ, 12 3/2 5/9। 23 से 23 बच्चा काट लेगा, 4 से काटा 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया, 3 तिरिका 9 से ये 9 कट गया, बच्चे सिर्फ बाबा साहब 5, आंसर वही आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, बट आराम से सॉल्व करो बच्चा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 30 सेकंड थोड़ा सा उनको दिया करो ताकि गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, गलत हो जाएंगे तो आपके लिए माइनस में नंबर चले जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए और फिर बताइए क्या समझ पाए थे। आसान लगा था क्वेश्चन, बढ़िया लगा था, तो क्या ये हाई लेवल हो चुका है? थोड़ा सा बढ़िया लेवल का आपको मिल गया, जबरदस्त। तो यहां से 5 आ गया। मैंने क्या कोई बहुत तेजी से सॉल्व कर दिया क्या? नहीं ना, आसानी से सॉल्व किया और बच्चा हर एक अच्छा आंसर बता रहा था, कितना आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो भाई लोग, कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को, सब के सब दिमाग लगाइए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी ऑफ दिख रखा है? हाँ सर जी दिख रखा है, तो पहले इनको ब्रैकेट लगा लो यार, पहले इनको प्रायोरिटी दे देनी है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, अब क्योंकि ये डिवाइड लिख रखा होगा तो फिर मुझे इसको प्रायोरिटी दे देनी है, मतलब इससे फिर मैं इसको डिवाइड कर लूंगा। इसको यहां भी डिवाइड लिख रखा, यानी मुझे फिर ये प्रायोरिटी दे रखनी है। ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। या मुझे ये डिवाइड देख रखा है तो मुझे इसको भी सॉल्व करना, वो बाद में सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलिए और बताइए। 2 आ रहा है, मतलब 2 आंसर आ रहा है कि बी आ रहा है, ये बताइए। 2 आंसर आ रहा है कि बी आ रहा है, ये तो बता दो। देखो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ है नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, सिर्फ देखने में लगा है बड़ा। देखो प्लस वाला तो काम बाद में करोगे, उससे तो आपको कोई मतलब है नहीं, है ना, सीधी सी बात है। ये पड़ता आपको 4 चौका 16 होगा और ये भी 4 चौका 16 होगा। 16 से पूरा 16 कट जाएगा, बीच में डिवाइड है यानी 1 आ जाएगा, तो अंदर आ गया 4 + 1 हो गया, माइनस ये डिवाइड करोगे आप ऐसे लिख लोगे इसको 4 / 4 × 4, मतलब ये 4 से 4 कट जाएगा, सीधे सीधे 4 आ जाएगा बच्चा। कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत? बाहर क्या लिखा हुआ है, इतनी चीज लिख रखी है × 2 / ठीक है, इतनी बात आ रही है। अब इन पे जरा फोकस कर लो, या इनको अभी 2 / छोड़ो, ये डिवाइड रहने दो, अब इन पे जरा फोकस मारो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये भी 1 आ जाएगा। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जा रहा है। 4 से 4 कटेगा, ये 1 आ जाएगा बच्चा। अब यहां पे आपको पता है डिवाइड दे रखा है, जब 2 से डिवाइड करोगे 1 के तो फाइनल आंसर 2 ही आना है।
देख लो एक बार, सबके 2 आ रहे हैं, सबके 2 आ रहे हैं, सब आसानी से कर पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये मैं बात मानूं कि आप थोड़ा सा तो सक्षम हो गए हो? आपके अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा थोड़ा सक्षम हो चुका कि बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देगा। कोई लाइव दिखाता हूं कि एक्चुअली में इसमें क्या खासियत है और कैसे कैसे सारी चीजें समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना और आपके एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को वहां पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, ओपन का ऑप्शन करिएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप नए यूजर्स हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सारी चीजें बनाने के बाद आपको हमारा ऐप ऐसे दिखाई देने को मिलेगा। अब आपको मंजिल बैच ज्वाइन करना, आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, सबसे ऊपर ही आपको मंजिल बैच दिख जाएगा, जहां पे जैसे आप व्यू डेमो पे जाएंगे आप यहां से इसकी सारी खासियत देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज रखी हुई है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाते हैं रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में, तो रिकॉर्ड में हम आपको हर सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन करंट अफेयर्स कराते हैं, क्योंकि सारी चीजें वही रह जाती है, करंट अफेयर्स अपने आप चेंज होता है, जिसमें आप वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हैं, क्लासेस लाइव होती है तो आप उनको लाइव देख सकते हो, और जब लाइव खत्म हो जाती है तो रिकॉर्डेड वाले में आ जाता है। अब आपने मंजिल बैच के मॉक टेस्ट लगाना शुरू तो कर दिए, लेकिन हुआ क्या कि आपको ये चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं आता, आप कहां से चैप्टर रिवीजन करें? भाई टीचर अपने ही स्टाइल से बताएगा, उसी टीचर के स्टाइल में आप वीडियो के कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो थ्योरी क्लास पे आप जाएंगे, हमने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे टॉपिक ऐड कर दिए। और इतना ही नहीं, आपके लिए जबरदस्त स्पेशल, जैसे आप मैथ का सेक्शन मान लो खोलते हो, तो हमने इतने सारे लेक्चर्स में मैथ के अपलोड करे कि आपको मजा आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना, सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है। अब बात करते हैं कि सर टेस्ट कहां मिलेगा, जो सबसे मेन बात है। तो टेस्ट वाला सेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा और इसमें आप 2 सेक्शन पाएंगे। एक हमने आपसे कहा था हम आपको क्विज दे रहे होंगे, तो आप क्विज भी दे सकते हो। अभी जो पहला टेस्ट यहाँ पे अपलोड हुआ उसके कुछ भी बच्चे देना शुरू कर चुके हैं। और जो सबसे खास है वो है मंजिल का स्पेशल आपके लिए 25 मॉक टेस्ट की सीरीज। इस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कल सुबह 6 बजे, यानी कि 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे ये लाइव हो जाएगा और सुबह 6 बजे से आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, कहां गलतियां हुई, कहां गलतियां नहीं, वो सारी चीजें देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको कल के बाद मिल जाएगी, ताकि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसको बार बार रिपीट करके रिवीजन भी कर लीजिए। हम आपको पर डे मॉक टेस्ट करा रहे होंगे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का। शनिवार और रविवार आपके लिए रिवीजन छोड़ रहे होंगे, ताकि हमने जितने मॉक टेस्ट करे आप उसका रिवीजन एक बार करो, जो चैप्टर्स नहीं है उस सारी चीजों को देखो। मतलब ये एक आपके पास मंजिल बैच एक ऐसा बैच होगा ना कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। सिलेक्शन आपके कदम चूम के जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 225 है, लेकिन ये प्राइस बहुत जल्द बढ़ जाएगी, बच्चा 249 पे आ जाएगी। बहुत कम बच्चों के लिए हमने रखा हुआ, काफी ज्यादा हमारे पास एडमिशन है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपना बेहतर दे, जबरदस्त दे। और आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, सीधे पेमेंट क्लिक कर दीजिएगा। सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, आप किसी से भी चाहो गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ हमारे पास है, कहीं से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।